वो जानता था कि अगर किसी को वापस लाना है तो आवाज ऊंची नहीं, खामोशी गहरी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान बहस से नहीं टूटता, वो टूटता है तब जब उसे एहसास हो कि जिसे वो हल्के में ले रहा था वही उसकी आदत बन चुका था। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, एक भी मैसेज नहीं, एक भी कॉल नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस अचानक उसकी जिंदगी से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। और यही पहली चाल थी, क्योंकि जब कोई उम्मीद के मुताबिक लड़ता नहीं है तो सामने वाले का दिमाग लड़ने लगता है। उसे लगने लगता है कि ये मुझे मनाने क्यों नहीं आया। दिन बीतते गए। शुरुआत में उसे लगा कि ये भी बाकी लोगों जैसा ही होगा, 2 दिन में खुद आ जाएगा। पर तीसरे दिन भी जब स्क्रीन शांत रही, 5वें दिन भी जब नाम नहीं चमका, तब उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन पैदा हुआ। क्योंकि इंसान को दर्द तब नहीं होता जब कोई उसे छोड़ता है, दर्द तब होता है जब कोई उसे छोड़कर भी खुश दिखता है। उसने अपनी दिनचर्या बदली। पहले जहां हर वक्त ऑनलाइन रहता था, अब गायब रहने लगा। पहले जहां उसकी बातों का जवाब तुरंत देता था, अब देर से देता और कभी-कभी बिल्कुल नहीं। और यही देरी उसके दिमाग में सवाल बोने लगी, सवाल जो रात को अकेले में ज्यादा तेज हो जाते हैं। उसने खुद को समझाया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर बार जब फोन उठाती सबसे पहले उसी चैट को देखती जिसे वो खुद कहती थी कि अब जरूरी नहीं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो जिसे कंट्रोल समझ रही थी, असल में वही कंट्रोल अब उसके हाथ से निकल रहा है। क्योंकि जिस इंसान को तुम नजरअंदाज कर दो, अगर वही इंसान तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो ईगो नहीं, इनसिक्योरिटी जागती है। उसे याद आने लगी वो छोटी छोटी बातें, वो केयर जो कभी इरिटेटिंग लगती थी, वो कंसर्न जो कभी एटीट्यूड लगता था, अब वही कंसर्न उसके दिमाग में घूमने लगा। उसने एक बार मैसेज लिखकर डिलीट किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लेकिन भेज नहीं पाई, क्योंकि डर था कि कहीं सामने वाला अब उसे उतना जरूरी ना समझे। और यही डर असली खेल था। वो जानता था कि इंसान तब वापस आता है जब उसे लगे कि उसकी जगह कोई और ले सकता है। उसने अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाई, बाहर जाना शुरू किया, खुद पर काम किया, सोशल मीडिया पर हल्की सी मौजूदगी रखी, लेकिन डायरेक्ट नहीं, कोई हिंट नहीं, कोई अटैक नहीं, बस एक साइलेंट कॉन्फिडेंस। और यही कॉन्फिडेंस उसे अंदर से तोड़ने लगा, क्योंकि जब तुम किसी को खोने लगते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि वो कितना जरूरी था। वो रात को सोचती कि अगर वो अब किसी और से बात कर रहा होगा तो, अगर वो अब हंस रहा होगा तो। और यहीं से साइकोलॉजी ने करवट ली, क्योंकि जेलसी तब नहीं होती जब सामने वाला गलत हो, जेलसी तब होती है जब सामने वाला खुश हो। उसने खुद से झूठ बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर बार जब नोटिफिकेशन नहीं आता, दिल भारी हो जाता। वो चाहती थी कि वो पूछे, वो लड़े, वो अक्यूज करे, ताकि उसे लगे कि अभी भी वो कंट्रोल में है। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो कंट्रोल उसके हाथ से निकल गया। और फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के उसने खुद मैसेज किया, सिर्फ एक लाइन, तुम कैसे हो। और यही वो पल था जहां कहानी पलटनी थी। उसने तुरंत रिप्लाई नहीं किया, उसने घंटों इंतजार किया, क्योंकि वो जानता था कि देर का जवाब शब्दों से ज्यादा असर करता है। और जब जवाब आया भी तो छोटा, सधा हुआ, बिना इमोशन के। और यही न्यूट्रलिटी उसे अंदर तक हिला गई, क्योंकि उसे वो इंसान चाहिए था जो सिर्फ उसी के लिए इमोशनली अवेलेबल हो। धीरे धीरे बातें बढ़ी, लेकिन अब टोन बदला हुआ था। वो अब एक्सप्लेन नहीं करता था, जस्टिफाई नहीं करता था, बस अपनी जिंदगी में खुश दिखता था। और यही खुशी उसे बेचैन करने लगी, क्योंकि इंसान वही चाहता है जिसे पाने में डर लगे। और फिर एक रात जब सारी हिम्मत इकट्ठा करके उसने कहा, मुझे लगता है हम गलत हो गए, तब उसने पहली बार महसूस किया कि वो जीत चुकी नहीं थी, बल्कि हार चुकी थी। क्योंकि अब उसे वापस आना था, अब उसे मनाना था, अब उसे वो जगह चाहिए थी जो उसने खुद छोड़ी थी। और यही साइकोलॉजी का आखिरी सच है कि इंसान को रोको मत, उसे महसूस करने दो कि वो तुम्हें खो सकता है। क्योंकि जो चला जाता है उसे रास्ता दिखाओ, और जो वापस आता है वो खुद कहता है, मुझे वापस आना है। जब उसने पहली बार महसूस किया कि सामने वाला अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, तब उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब उसे समझ आ जाए कि जिसे वो हल्के में ले रहा था वही अब उसे हल्के में लेने लगा है। पहले जहां वो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वहां चुप्पी थी, और ये चुप्पी उसे काटने लगी। क्योंकि सवालों का जवाब बहस से मिल जाता है, लेकिन खामोशी से नहीं। खामोशी दिमाग में जगह बना लेती है। उसने ध्यान देना शुरू किया कि वो अब उसे एक्सप्लेन नहीं करता, अपनी हर एक्टिविटी जस्टिफाई नहीं करता। और यही बदलाव उसके सबकॉन्शियस को हिला रहा था। क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने अपनी वैल्यू साबित करना बंद कर देता है, तब तुम्हें लगने लगता है कि शायद उसकी वैल्यू तुम्हारे बिना भी पूरी है। और यहीं से इनसिक्योरिटी जन्म लेती है। वो बार बार पुराने चैट्स पढ़ने लगी, उन मैसेजेस को जिन पर कभी उसने सीन करके छोड़ दिया था। अब वही मैसेजेस उसे इमोशनल लगने लगे,
क्योंकि इंसान को चीजों की कीमत तब समझ आती है जब वो हाथ से फिसलने लगती है। उसे लगने लगा कि वो अब पहले जैसी प्रायोरिटी नहीं रही, और प्रायोरिटी छिनने का डर ईगो से ज्यादा पेनफुल होता है। उसने उसे प्रवोक करने की कोशिश की, हल्के ताने, पुराने मुद्दे, वही एटीट्यूड, लेकिन सामने से कोई रिएक्शन नहीं आया। और रिएक्शन ना आना ही सबसे बड़ा रिएक्शन था, क्योंकि जब तुम किसी को डिस्टर्ब करना चाहो और वो डिस्टर्ब ही ना हो तो तुम्हारा दिमाग खुद डिस्टर्ब होने लगता है। उसने सोचा कि शायद वो अब किसी और से बात कर रहा है, और ये सोच उसके भीतर जलन नहीं बल्कि कंपैरिजन ले आई। वो खुद को कंपेयर करने लगी, क्या मैं अब इनफ नहीं हूं? और यही सवाल उसे रात रात भर सोने नहीं देता। उसने खुद को बिजी दिखाने की कोशिश की, स्टोरीज डाली, स्टेटस लगाए, लेकिन वो ये चेक कर रही थी कि उसने देखा या नहीं। और जब देखा लेकिन रिप्लाई नहीं आया तो दिल और ज्यादा डूब गया, क्योंकि सीन के बाद की चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। वो चाहती थी कि वो जेलस हो, गुस्सा करे, पोजेसिव बने, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसे एहसास हुआ कि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहा। वो खुद कॉन्वर्सेशन शुरू करने लगी, खुद पूछने लगी, लेकिन अब बैलेंस बदल चुका था। वो अब थोड़ा सा डिस्टेंट रहता, रिस्पेक्टफुल लेकिन डिटैच्ड, और यही डिटैचमेंट उसे इमोशनल बना रही थी, क्योंकि इंसान को अटैचमेंट की आदत हो जाती है, और जब वही अटैचमेंट विड्रॉल बन जाए तो दिमाग उसे पाने के लिए खुद झुकने लगता है। उसने एक दिन सीधे पूछ लिया, क्या तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता? और ये सवाल ही उसकी हार थी, क्योंकि जिसने सवाल पूछ लिया वही ज्यादा इन्वेस्टेड होता है। उसने जवाब में कोई ड्रामा नहीं किया, कोई इल्जाम नहीं लगाया, बस इतना कहा, मैं बस अपनी जिंदगी में शांति चाहता हूं। और यही लाइन उसके दिमाग में अटक गई, क्योंकि शांति का मतलब था उसके बिना भी सुकून, और यही एहसास उसे अंदर से तोड़ने लगा। उसे डर लगने लगा कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो वो सच में उसे खो देगी। और जब खोने का डर प्यार से बड़ा हो जाता है तब इंसान ईगो छोड़ देता है, तब एटीट्यूड गलने लगता है, तब वही इंसान जो कहता था मुझे किसी की जरूरत नहीं, खुद महसूस करने लगता है कि मुझे उसी की जरूरत है। और यहीं पर उसके भीतर पहली बार ये ख्याल आया, अगर वो चला गया तो मैं क्या करूंगी? और इसी सवाल के साथ कहानी एक और मोड़ लेने वाली थी।